Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं पाइसिस मेन राशि आपके लिए लास्ट ऑफ मार्च क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं पाइसिस। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। एंड आई होप कि आपने मार्च मंथ की रीडिंग देख ली होगी और मार्च मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ मार्च किस वे में आप ले जाने वाले हैं। तो शुरुआत आप यहाँ पर कर रहे हैं पाइसिस। ग्रेट, स्टार्टिंग में ही लवर्स का कार्ड आ चुका है। तो लवर्स यहाँ पर क्या शो कर रहा है, सबसे पहले आपकी एनर्जीज पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। मीन्स आपके रिलेशनशिप में जो पैशन एक मिसिंग चल रहा था वो पैशन आप रिगेन कर रहे हो। चॉइसेस में भी आपकी लाइफ में ज़्यादा आ रही हैं, करियर वाइज एज वेल एज रिलेशनशिप वाइज। आप देख ही रहो बैकग्राउंड में एक सन वाली एनर्जी प्रेजेंट है, तो जो आपके लिए पॉजिटिविटी देगी, हैप्पीनेस देगी। मतलब जो अभी आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड चल रही है ना, तो एक अलाइंड वे में आना शुरू हो जाएगी। वैसे ये जेमिनाई कार्ड है, तो पाइसिस में भी आप किसी एयर एलिमेंट से डील कर रहे होंगे। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। और विद इन 6 डेज ही आप चेंजेस देखोगे, क्योंकि बैक सपोर्ट एंजल्स का आपको दिया जा रहा है ना, तो आपके रीयूनियन के चांसेस बन रहे हैं, या जिस पर्सन से आप कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे ना, उस पर्सन से आप कनेक्ट हो सकते हैं। करियर वाइज नज़र आ रहा है कि अगर आप बिजनेस करते हैं ना, वहाँ आपकी पार्टनरशिप स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है। और रिलेशनशिप में कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट जो पिछले समय से चला आ रहा था ना, वो इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर रिलीज़ होगा। एक कमिटेड रिलेशनशिप का जो आप ऑफर सर्च कर रहे थे ना, वो कमिटेड रिलेशनशिप में आप एंटर हो सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पाइसिस आप पर तो है ही, तो आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं। और जो मिस कम्युनिकेशन आपके रिलेशनशिप में हो रखा था ना, तो एक प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन मेंटेन हो रहा है। तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। फूल, नई शुरुआत हो रही है, न्यू बिगनिंग आ रही है, क्योंकि फूल का कार्ड 0 से शुरू करने वाली एनर्जीज़ को माना जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए फूल के साथ कुछ ऐसी चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं ना लाइफ में, जो आप पहले अचीव करना चाह रहे थे। ठीक है, वो आप अचीव कर सकते हैं। या जो एकदम स्टक बिहेवियर आपका हो गया था, स्टकनेस ज़्यादा चली आ रही थी, मीन्स करियर में भी आप एक रिस्क टेकिंग मोड में नहीं आ पा रहे थे, प्रॉब्लम्स कुछ ज़्यादा ही अराइज हो रही थी ना, एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी आपकी बन रही है। फ्रेश न्यू स्टार्ट करने वाला कार्ड है। इनोवेटिव आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं। फाइनेंशियल ग्रो कर रहे हो, तो फाइनेंसिस वाइज अगर आप डल चले आ रहे थे, मनी मेकिंग प्रोसेस में नहीं जा पा रहे थे ना, तो ये कार्ड आपको एक मनी मेकिंग प्रोसेस में भी लेकर जाएगा। और ओपन हार्टेड आपकी पर्सनालिटी दिख रही है। बिगनिंग्स को डिफाइन कर रहा है कार्ड। तो वैसे लवर्स के साथ आपकी शुरुआत हुई है ना, तो नई शुरुआत आपके ज़्यादातर रिलेशनशिप वाइज नज़र आ रही है। करियर में भी न्यू स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि आपने रिस्क लेना जो सीख लिया है, तो करियर में भी आप कुछ चेंज देख सकते हैं, ट्रांजिशन देख सकते हैं। और अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे पाइसिस विद इन 10 डेज ना आप कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं, जो पेंडिंग पड़ा हुआ था आपका डिसीजन। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, तो एक जो लेफ्ट आउट वाली एनर्जी में आप चले आ रहे थे, वो सब कुछ रिलीज़ करोगे। इमोशनल लेवल पर आपको फुलफिलमेंट प्रोवाइड की जा रही है। और यहाँ पर जो अनहैप्पी रिलेशनशिप था, अनहैप्पी आपकी बॉन्डिंग किसी पर्सन से चली आ रही थी ना, तो अनहैप्पी रिलेशनशिप को आपने गुड बाय बोल दिया है। और जो चीज़ें आपके लिए डिज़र्व नहीं करती है, वो आपने गुड बाय बोलना शुरू कर दिया है। और ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस नहीं हैं, ऑलरेडी बहुत ऑप्शंस एंड चॉइसेस हैं, लेकिन शायद आप ध्यान नहीं देना चाह रहे हैं पाइसिस। अपने आप को आपने ट्रैप करके रख लिया है। ट्रैपिंग वाली एनर्जी से बाहर आओगे, इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। और कुछ सिचुएशन से आप वॉक अवे करना चाह रहे थे, आगे बढ़ना चाह रहे थे, आगे बढ़ने की एनर्जीज भी हैं। मे बी लेट गो नहीं कर पा रहे थे, मे बी किसी पर्सन के बिहेवियर की वजह से आप बहुत परेशान चल रहे थे, बहुत ज़्यादा हर्ट काइंड की एनर्जी आपको फील हो रही थी ना, तो आपने क्या कर दिया, लेट गो करना सीख लिया है। ओके,
और प्रायोरिटाइज करना सीखिए, आपके लिए क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है। तो आपको लाइफ में प्रायोरिटी लिस्ट अपनी बनानी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना पड़ेगा। क्या बात है, 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया पाइसेस। तो ये तो स्टेबिलिटी का कार्ड है, लव एंड रिलेशनशिप का कार्ड है। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो, विद इन 4 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। अभी की बात करूँ तो मैंने बोला ना, कंपैटिबिलिटी आपकी मैच हो रही है, और विद इन 10 डेज आप कोई पार्टी कोई इवेंट अटेंड कर सकते हैं। कुछ तो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं एक्चुअली। घर का एटमॉस्फेयर अगर ज़्यादा निगेटिव हो रखा था ना, तो घर में पॉजिटिविटी आ रही है, और एक होम कमिंग का कार्ड इसको माना जाता है। तो पिछले समय से आप घर से कहीं बाहर होंगे तो अपने घर वापस आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये एक रियूनियन की एनर्जीज तो है ही, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपको बहुत ज़्यादा मिल रही है पाइसेस, ये चीज़ बहुत अच्छी है। यहाँ आप ना एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन किसी चीज़ की रखने वाले हैं, चाहे मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, करियर की बात करूँ। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग बेस अपना आप बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग आपकी यहाँ पर बिल्ड हो रही है, बाकी लोगों की बात आप समझ पाएंगे। लेकिन कुछ लोग अभी जगलिंग मोड में चल रहे हैं, आप कोई डिसीज़न पे पहुँच नहीं पा रहे हैं कि आपको करियर में करना क्या चाहिए। जगलिंग मोड में ज़्यादा चल रहे हो, मेंटल लेवल पर स्ट्रगल आप फील कर रहे हैं, एक डिसीज़न मेकिंग मोड में नहीं आ पा रहे हैं। कोई बात नहीं है पाइसेस, विद इन 10 डेज आप मेजर डिसीज़न ले लोगे, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स शो ही कर रहा है कि आप जो कंपैरिजन वाली एनर्जी में फंस गए थे उससे बाहर आ पाओगे। और यहाँ पर जो वर्कलोड आपको हो रखा है ना, तो वर्किंग एनर्जीज आप मेंटेन कर पाओगे। माइंड में जो एकदम वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट हो रहे हैं, उन सबको रिलीज़ करोगे। टाइम मैनेजमेंट स्किल आप डेवलप कर रहे हो। वैसे यहाँ पर आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, अब नोटिस करना, उसको यूटिलाइज करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फाइनेंसिस वाइज अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, उसमें आपको प्रॉफिट हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स शो ही कर रहा है कि 2 पेंटिकल ने आपने एक चूज़ कर ही लिया है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी फोकस बनाने वाली एनर्जी है, तो आपने करियर रिलेशनशिप पर फोकस बनाना शुरू कर दिया है। और ये कार्ड बता रहा है कि एक हम्बल नेचर आपका हो रहा है। आप जो अभी अटेंटिव नहीं हो पा रहे थे, या लाइफ को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे थे, चीज़ों पर फोकस नहीं बन पा रहा था आपका, वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। लग्जरी वाले मोड में जा रहे हो तो विद इन 10 डेज आपके चारों ओर एक लग्जरी वाली एनर्जी रह सकती है। मदर अर्थ का कार्ड भी है, नेचर से कनेक्टेड रहोगे, कोई गुड न्यूज़ आपके साइड आ रही है, हीलिंग आपको मिल रही है, और कुछ डिज़ायर्स हैं जिसे आप फुलफिल करना चाह रहे हैं ना पाइसेस, तो ऐसी कुछ एनर्जीज आपको दी जाएंगी कि आप अपनी विशेस को, आप अपनी डिज़ायर्स को ना फुलफिल कर सकते हैं। येलोइश मूड ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो वो हैप्पीनेस को डिफाइन कर रहा है। इन बॉटम से आ गया हाई प्रीस्टेस, थोड़ा सा अलर्ट रहिए, क्योंकि कुछ लोग आप पर नज़र रखे हुए हैं। आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा, सही गलत का डिसीज़न लेना है। अगेन इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा, हिडन सीक्रेट्स जो चले आ रहे हैं वो रिवील हो सकते हैं। तो बहुत कुछ आप गेन करोगे विद इन 10 डेज, ओके। अभी देखते हैं यूनिवर्स के साइड से क्या मैसेज निकल के आ रहा है पाइसेस आपके लिए। यूनिवर्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है? शो द वर्ल्ड द रियल यू, एग्जैक्टली। अपनी रियलिटी लोगों को शो करनी है, फेक पर्सनैलिटी नहीं बनानी है। अगर आपके सराउंडिंग में कुछ फेक लोग प्रेजेंट होंगे भी ना, तो वो एनर्जीज भी रिलीज होंगी। रियलिटी को देखते हुए आप एक्शंस लोगे एंड आगे बढ़ेंगे। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं पाइसेस। यहाँ पर बी असर्टिव, वही अटेंटिव आपको रहना है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क आपको करना है। एंजल्स का बैक सपोर्ट आपको दिया जा रहा है, हैप्पी एनर्जी दिख रही है। तो अभी आपको थोड़ा मेंटल लेवल पर ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है, परेशान कर रही है ना, वो सब कुछ यहाँ रिलीज होगा। अब चेक करते हैं रिलेशनशिप वाइज क्या मैसेज निकल के आ रहा है आपको विद इन 10 डेज पाइसेस। गिल्टी, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। तो आपके पर्सन को गिल्ट है, तभी ये गिल्टी का कार्ड आया है। तो मे बी आपको भी गिल्ट है, आपके पर्सन को भी गिल्ट है, तो वो पेन चला आ रहा है कि इस गिल्ट को रिलीज़ कैसे करना है, या जो डैमेजेस आपकी रिलेशनशिप में आ रखे हैं उसे सही कैसे करना है, ओके। तो उस चीज़ पर आप भी विचार करोगे एंड आपके पर्सन भी विचार करेंगे। यहाँ पर आगे कृष्णा गाइडेंस कार्ड से लॉ ऑफ कर्मा, पे फॉर योर डीड्स, जैसा आप करोगे इन रिटर्न आपको मिलेगा। तो आपको बोला जा रहा है अच्छी एनर्जीज को अप्लाई करना है, अच्छे नेचर अपना रखना है, हेल्पिंग नेचर रखना है, ठीक है। अभी चेक करते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है पाइसेस आपके साइड।
ट्रिपल स्पाइरल, ये डिवाइन एनर्जीज़ का कार्ड है। डिवाइन एनर्जीज़ आपके फेवर में काम कर रही है। लाइफ लेसन को आप आगे लेकर रहे हो, आगे, ठीक है। और यहाँ पर जो राउंड एंड राउंड वाली एनर्जीज थी रिलीज होंगी। करेज यहाँ पर बिल्ड हो रहा है। एक फियरलेसली आप अपने एफर्ट लगा रहे हैं, स्ट्रेंथ को रिगेन कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन पावर आप में यहाँ पर जनरेट हो रही है। तो बहुत सारी पॉजिटिविटी को आप गेन करोगे। अभी चेक कर लेते हैं एक दो मैसेजेस और क्या आ रहा है पाइसेस आपके साइड यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज निकल के आया है न्यू बिगनिंग, तो न्यू बिगनिंग के मैसेजेस तो यहाँ पर 2-3 बार निकल के आए हैं। कोई न्यू चैप्टर आपका स्टार्ट हो सकता है। गॉडेस का कार्ड आ गया। ऑनर योर डिवाइन फेमिनाइन, तो डिवाइन एनर्जीज आपके फेवर में काम करेंगे। और डिवाइन फेमिनाइन मतलब एक प्रैक्टिकल और इमोशनल एनर्जी को बैलेंस बना रहे हो। अनएक्सपेक्टेड वे में गिफ्ट्स एंड सरप्राइजेज आप रिसीव कर सकते हैं। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं पाइसेस। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।